देवता लोग जब परतंत्र हो जाएं तो हे प्रभु, हे ईश्वर, हे करुणा सिंधु, हे दया निधान, हमारी रक्षा करो। तो कुछ समय तक तो भगवान उनको पड़े रहने दें। क्यों पड़े रहने दें? कि जब तक लात नहीं खाएंगे तब तक ये होश में नहीं आएंगे। फिर भगवान जाएं और उनको छुड़ाएं। तो कुछ दिन तक तो शूरवीरता के साथ राजपाट करें, और कुछ समय के बाद में फिर सोमरस, कहाँ है रंभा, किधर है मेनका, कहाँ गई उर्वशी, फिर ये चले। तब तक फिर राक्षस इतने बलशाली हो जाएं और चढ़ बैठें। आप लोग टीवी में देखते हो ना, ये देवता लोग कब कब गुलाम बने हैं? जब नाच गाना देखने लगे, जब सोमरस शराब का पान करने लगे। आज आप भी तो वही करने जा रहे हो। आप भी तो आज वही कर रहे हो कि नहीं कर रहे? और देवता लोग क्या गुलाम हो गए? पहले हिरण्याकश्यप ने गुलाम बनाया, भगवान छुड़ाए। फिर उसके बाद में कुछ दिन ठीक से रहे, फिर उपद्रव शुरू किए, तो फिर रावण ने गुलाम बनाया, और रावण ने गुलाम बनाया, फिर भगवान ही जाके छुड़ाए। फिर कुछ दिन तक ठीक ठाक रहे, फिर असुर पैदा हुए कंस के रूप में, फिर उसने इनकी दुर्दशा शुरू की। फिर भगवान कृष्ण इनको मुक्त कराए। तो आप देवता, आप ही देवता हैं और आप ही असुर हैं। कोई बाहर से असुर आएगा ऐसा नहीं, बाहर से कोई देवता आएगा ऐसा नहीं। इसलिए महापुरुषों का कहना है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। शस्त्र का ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि आप इस शरीर की रक्षा कर सको, अपनी बहन, बेटी, माँ और पिता और अपने घर परिवार की रक्षा कर सको। शास्त्र का ज्ञान इसलिए आवश्यक है, कोई किसी रूढ़ी में, भ्रांति में उलझा करके हमारी गर्दन ना कटवा दे, हमारी गर्दन को हमारे शरीर से, हमारे धड़ को अलग ना कर दे। शास्त्र का ज्ञान इसलिए आवश्यक है। तो शास्त्र है क्या? तो वेद व्यास जी ने बहुत कुछ लिखा और स्वयं निर्णय दिया कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पदम नाम से मुख पद्मान्वी विनिश्रिता। क्या गीता ही स्वयं में पूर्ण शास्त्र है, जो भगवान पद्म नाथ के मुख से निकली हुई निश्रित वाणी है। फिर अन्य शास्त्र के पचड़े में क्यों पढ़ते हो, जब गीता स्वयं में पूर्ण शास्त्र है और भगवान की वाणी है? फिर आगे वेद व्यास जी और सावधान करते हुए कहते हैं कि शास्त्र बहुत से नहीं होते। हमने ये प्रश्न किया है मंडलेश्वरों से, हमने ये प्रश्न किया है आचार्यों से, हमने ये प्रश्न किया है जगत गुरुओं से कि कृपया करके इस भारतीय में रहने वाले जन समाज को, हमारी माता बहनों को, पुरुषों को कृपया करके शास्त्र का परिचय दे दो कि शास्त्र कौन सा है। कोई रामायण को शास्त्र कह रहा है, तो कोई पुराणों को शास्त्र कह रहा है, तो कोई भागवत को शास्त्र कह रहा है, तो कोई किसी को शास्त्र कह रहा है। लेकिन वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं, कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है जो देव की पुत्र कृष्ण भगवान के द्वारा गायन किया गया। ये कृष्ण भगवान कहते हैं, इत गुहितमम शास्त्रम इद मुक्तम मया नघ एतद्वा बुद्धमानस या कृतकृतस्य भारत है। क्या अर्जुन, जो मेरे द्वारा अति गोपनीय से गोपनीय कहा गया है, यही शास्त्र है। क्या कहा गया? गीता। यही तो व्यास जी कह रहे हैं कि भगवान के मुख से निकली हुई निश्रित वाणी है। अब भगवान से मुख से कब निकलित? कृष्ण भगवान 4 अध्याय का प्रथम श्लोक, एवं विवस्यते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम, के अर्जुन, इस पुरातन योग को शास्त्र मैंने सृष्टि के आरंभ में कहा था। सृष्टि बाद में आई, पहले गीता आई। किससे कहा था? सूर्य से। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से, और इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना। ये पुरातन योग है, नष्ट तो नहीं हुआ, लुप्त हो गया। वही पुरातन योग में तेरे प्रति कहने जा रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं, नई बात नहीं है। और वही योग बताते हुए, गीता शास्त्र को बताते हुए, अर्जुन को वही ज्ञान दे करके अर्जुन को धर्म युद्ध में खड़ा कर दिए और विजय हुई। एक धर्मशास्त्र की पुनः स्थापना हुई।
फिर बीच में भ्रांतियाँ रूढ़ियाँ इतनी आ गई कि आज हम शास्त्र से ही नहीं हर मार्ग से भटक गए हैं। तो वही गीता, श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता के रूप में आप सबके सामने हाजिर है। रूढ़ियों से भी बचोगे, भ्रांतियों से भी बचोगे, सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका परिचय पा जाओगे, धर्म क्या है अधर्म क्या है वो मार्ग पा जाओगे, सद्गुरु किसे कहते हैं, भगवान कहाँ मिलते हैं, ये सब कुछ पा जाओगे, कर्म किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं, सब कुछ जानकारी पा जाओगे। श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता वो पढ़ो, इसमें क्रमबद्धता है, अन्य गीता में क्रमबद्धता नहीं है। इसका यथार्थ नाम क्यों है? जैसा अर्थ गीता का होना चाहिए वैसा अर्थ इस गीता में है, इसलिए इसका नाम यथार्थ गीता है। ये स्वतंत्रता दिवस हमारी तब सफल होगी, पूर्ण होगी, जब हम शस्त्र और शास्त्र का विज्ञान पा जाएं। इसलिए उन सूरवीरों के बलिदान को, उनकी दी हुई कुर्बानी को इस कमर मटकाने में, नाच गाने में, बाहरी शान में इसे नष्ट मत करो, इसे व्यर्थ मत कमाओ। हम जैसा वस्त्र पहनेंगे वैसे हमारे मन मस्तिष्क के विचार होंगे और सामने वाले के भी विचार वही उठेंगे। जो मनुष्य की वेशभूषा होती है बहुत आकर्षण डालती है। अब वो पत्रकार माई बोल रही थी कि तुम अपनी दृष्टि को क्यों नहीं बदल लेते। जब भगवान राम धनुष तोड़ रहे थे तो वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे थे, बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे, वो अपनी दृष्टि को नहीं बदल पाए। तो पत्रकार महोदय जी, जिस संसार में आप हैं उसी संसार में वो भी हैं जिनसे आप प्रश्न पूछ रही थी, और उसी संसार में अन्य लोग भी हैं। ये दृष्टि तो महापुरुष बदल पाते हैं, ये दृष्टि बदलने की क्षमता तो सद्गुरु में है, महापुरुष में है। वो संपूर्ण सृष्टि को सिया राम मैं सब जग जानी, करणों प्रणाम जोर जुग पानी। ये आप में दृष्टि नहीं आएगी। और जो आप कह रही हैं कि पुरुषों को अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए, अपने बस का नहीं है। यदि अपना बस का होता तो मेरी माता श्री सारे पुरुष भगवान को देख लेते, धर्म के मार्ग पर आरूढ़ हो जाते। इसलिए दृष्टि को बदलने के लिए हमें महापुरुष की ज़रूरत है, सद्गुरु की ज़रूरत है। रामायण को पढ़ लेना। पत्रकार महोदय जी, तुलसीदास जी रामायण में आरंभ में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि श्री गुरु पदनक मनगन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु महाराज के चरण पदनक का जब ध्यान करोगी तब दृष्टि का संचार होगा। कौन सी दिव्य दृष्टि? जो स्त्री स्त्री नहीं रह जाती, पुरुष पुरुष नहीं रह जाता, कोई भी जीव जगत में उनकी दृष्टि में अशोभनीय नहीं होता है। आप नग्न भी खड़ी हो जाएंगी पत्र महोदय जी, तब भी महापुरुष को चलायमान नहीं कर सकती। दिगंबर अवस्था में भी आप पहुंच जाएंगी, उनकी दृष्टि में भेद नहीं ला सकती। क्यों? कि उन्होंने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को और अपनी आत्मा को जीत लिया है। जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है वही पुरुष दृष्टिपात नहीं कर सकता, और जिसने मन सहित इंद्रियों को जीता ही नहीं वो कुछ भी कर सकता है। तो आपकी जैसी वेशभूषा होगी वैसे ही सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वैसे उसकी दृष्टि होगी। ये एकमात्र क्षमता महापुरुष के पास होती है, सद्गुरु के पास होती है। जो स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं उनके पास होती है। चाहे आधा कपड़ा पहन के जाओ, चाहे पूरा पहन के जाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एकदम कपड़ा पहन के जाओ ही मत, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये योग्यता कृष्ण के अंदर थी, राम जी के अंदर थी, बुद्ध महावीर के अंदर थी, आदि शंकराचार्य जी के अंदर थी, विवेकानंद के अंदर थी, दयानंद जी के अंदर थी, रामकृष्ण परमहंस के अंदर थी। इन महापुरुष के अंदर थी ये क्षमता, ये दृष्टि। जब तक कोई इस दृष्टि को प्राप्त नहीं करेगा, इस पद पर नहीं पहुंचेगा, तब तक वो तुम्हारी तरह ही है। तुम भी किसी पुरुष को देखती होंगे किसी भी उलझुल कपड़े में, तुम्हारे मनोगत भाव परिवर्तित होते होंगे। ये मत समझो तुम टीवी पर बैठ करके एंकर बनी हुई हो तो हम बहुत बड़े लाड साहब हैं कि मैं कोट पहनी हूँ, मैं भी तो ऐसे कपड़े पहनी हो,
तो तुम कहाँ हो? तुम सेटअप के अंदर हो। और बाहर जब कोई घटना घटती है तो आप ही लोग कितना हल्ला करते हो, कितना शोर मचाते हो। तो दृष्टि को बदलने से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन दृष्टि का बदलने का मेन आधार क्या है? तो महापुरुष, सद्गुरु, भगवत चिंतन, भगवत मार्ग। ये बाहर कहने से नहीं आएगी, बोलने से भी नहीं आएगी। जब रात दिन ओम 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 अथवा राम राम जपते हैं, मन इंद्रियों को संयमित करके एकाग्र होकर के लगते हैं, तब पत्रकार महोदय ये दृष्टि प्राप्त होती है कि स्त्री स्त्री नहीं, पुरुष पुरुष नहीं, परम तत्व परमात्मा ही दिखाई पड़ते हैं। वो सबके अंदर हैं तब दिखाई पड़ते हैं, जब नहीं होते तो कहाँ से दिखाई पड़ेंगे? तुम्हारे अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, सबके अंदर भगवान है। लेकिन ये योग्यता भजन चिंतन के द्वारा ही प्राप्त होगी। तो जब भगवान राम को उस धनुष युग में देखे तो कोई शूरवीर के रूप में देख रहा है, तो कोई काल के रूप में देख रहा है, तो कोई असुर के रूप में देख रहा है, तो कोई भगवान के रूप में देख रहा है, तो कोई अपने बच्चे के रूप में देख रहा है, तो कोई अपने रिश्तेदारों के रूप में देख रहा है। जरा पढ़ लेना रामायण में कि जेकर रही भावना जैसी, तेन प्रभु मूरत देखी तैसी। हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। ये तो संसार इतना बड़ा है, तो इसमें एक जैसे लोग कैसे हो जाएंगे? सबके संस्कार अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस दृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, इस दृष्टि को जैसा तुम चाहती हो देखने के लिए, ये केवल भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। भगवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष के द्वारा ही प्रदत्त है, उन्हीं के द्वारा ये प्राप्त होगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो स्वतंत्रता दिवस ये छोटे छोटे कपड़े पहन करके मत मनाओ। स्वतंत्रता दिवस ये कमर, भौं और गर्दन मटका के मत मनाओ, क्योंकि यदि नाचने गाने स्वतंत्रता मिली हो तो आप खुल करके मनाइए। यदि शराब पीने से स्वतंत्रता मिली हो तो आप झूम के मनाइए। याद करो वो दिन, एक भजन भी है, एक गाना भी है, जरा याद करो ए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, ए मेरे वतन के लोगों, उस कुर्बानी को याद करो। क्या उन्होंने नाच गा कर के ये कुर्बानी दी थी? ये स्वतंत्रता मिली थी? उन्होंने रात दिन संघर्ष किया, रात दिन त्याग किया, ना जाने कितने कितने दिन तक भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, और आपके लिए, हम सब के लिए अपने शरीर को भी फांसी के तख्ते पर लटका दिए। किसी ने तो जीते जी अपने शरीर को नहीं छूने दूंगा, इतने टेकी, इतने दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध, और नहीं छूने दिया। इसलिए स्वतंत्रता को व्यर्थ में मत गवाओ, इस स्वतंत्रता को पानी की तरह मत बहाओ। कितने अनगिनत वीरों की बलिदान से, कुर्बानी से स्वतंत्रता मिली है। कृपया करके मेरे गुरुजनों, जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, प्राइमरी से लेकर के मिडिल, इंटर और IAS तक, केवल 2 ही पर्व हैं सूरवीरों के, महावीरों के, 15 अगस्त और 26 जनवरी। किन 2 पर्वों पर तो कम से कम सूरवीरों की गाथाओं गुणगान करो, और बीच बीच में भी करो। आजकल नाच गाना मोबाइल में, घर में, गली में, कथा में, हर जगह ही तो चल रहा है। तो ये सूरवीर बनाएगा, महावीर बनाएगा। कथा में भी देखो, अब कथा में बिगर नाच गाने की कोई कथा ही नहीं पूरी होती, कहते उसमें आनंद ही नहीं आता। अब नीचे नाचने वाले तो नीचे नाचने वाले, फिर ऊपर वाले भी नाचने लगते हैं। कभी कभी ऊपर वाले नाचने लगते तो नीचे नाचने लगते हैं। कुछ माताएं कथावाचिका हैं तो पहले ही ऐसे ऐसे अपना हिलाने लगती हैं, ऐसे ऐसे। अब माई लोग इतने उठ खड़ी होती हैं। अब भाई उनके तो स्वभाव में ढला हुआ है नाच गाना, लेकिन सबके नहीं। अगर सबके होता तो लक्ष्मीबाई कैसे निकलती, अहिल्याबाई कैसे निकलती, अमंती बाई कैसे निकलती, झनकारी बाई कैसे होती। ये सब सूरमाएं हुई है ना। राजस्थान में एक से एक सूरमाएं हुई हैं।
महावीर हुई हैं माताएं। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का पूर्ण उद्देश्य हमारा पूर्ण तब होगा जब सूरवीरों की गाथाओं को हम उद्घोष करें, जय जयकार करें, सभी बच्चों के बीच में उसे सुनाएं और बच्चों से भी सुनवाएं। ये है स्वतंत्रता दिवस। अब इसका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? क्या इससे हम स्वतंत्र हो गए? क्या हम मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए गए? तो हमारे महापुरुष क्या कहते हैं? अब आध्यात्मिक दृष्टि की ओर हम बढ़ते हैं, जो पूर्ण स्वतंत्रता कहलाती है। अब तक ये अधूरी स्वतंत्रता थी। शरीर का स्वतंत्र होना, घर परिवार में स्वतंत्रता से रहना, इतने से स्वतंत्रता नहीं है। हर मनुष्य अपने मन और इंद्रियों का गुलाम है, और इन्हीं मन और इंद्रियों के कारण वो कोई भी मार्ग पर, सद्मार्ग पर तो चल ही नहीं पाता। तो इन मन इंद्रियों से ऊपर उठेंगे तब हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। ये तो हमने सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए, सामाजिक मर्यादा को बनाए रखते हुए, कि जिससे लोग सूरवीरता के मार्ग पर चलेंगे तो धर्म के मार्ग पर भी अवश्य आएंगे, पांडवों की तरह, शिवाजी और महाराणा प्रताप की तरह। तब हम पूर्ण स्वतंत्र होंगे, तब हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। वो क्या है, अब अगले वीडियो हम बताते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।